रात गांव की सांसों में घुली हुई थी। हवा पुराने घर की लकड़ी की खिड़कियों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ दरारों को खरोंच रहा हो। ऊपरी मंजिल की कोठरी में शिवम, नैतिक और पियांशी सो रहे थे। तभी एक हल्की सरसराती आवाज आती है खर खुर, जैसे कोई रेंग रहा हो। जैसे ही शिवम की आंख खुली, पहले उसे अंधेरा दिखा, फिर छत पर एक धुंधली आकृति, और अचानक उसका दिल धड़कना भूल गया। छत पर उल्टी लटकी हुई एक लड़की की आंखें, लंबे काले बाल लटक कर नीचे तक झूल रहे थे। उसकी आंखें गुफाओं जैसी खाली और चेहरा मरी हुई मोमबत्ती जैसा पीला। वह धीरे धीरे शिवम की ओर बढ़ रही थी। शिवम का गला जाम हो चुका था। उसने नैतिक को जगाने की कोशिश करता है और बोला, नैतिक उठो प्लीज। शिवम ने उसे हिलाया, थपथपाया, खींचा, लेकिन नैतिक नहीं उठा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सोए रहने पर मजबूर कर रही हो। वह पियांशी की तरफ देखता है। वह भी गहरी नींद में सो रही थी। शिवम जैसे ही फिर नैतिक की तरफ देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। नैतिक की जगह बेड पर आत्मा लेटी हुई है। उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी, मुंह आधा खुला और सांसें बर्फ जैसी ठंडी। उसे देखकर शिवम जोर से चीखता है। आवाज सुनकर पियांशी और नैतिक दोनों उठ जाते हैं और नैतिक पूछता है, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? पियांशी भी पूछती है, भैया ठीक हो ना? लेकिन शिवम डर से कांप रहा था, सांसें टूट रही थी। शिवम कहता है, वही लड़की यहां थी, छत पर, फिर नैतिक की जगह लेटी हुई थी। फिर नैतिक बोलता है, तुमने कोई सपना देखा होगा। तभी शिवम कहता है, ना, ये सपना नहीं था, वह सच में यहां थी। इतने में धड़ाम से खिड़की अचानक जोर से, हवा ऐसे अंदर आई जैसे कोई चीख कमरे में घुस रही हो। शिवम डर गया और बोला, देखा, यह उसी आत्मा का काम है। तभी पियांशी कहती है, हवा की वजह से खुली होगी, मैं बंद कर देती हूँ। वह खिड़की के पास, जैसे ही उसने खिड़की से नीचे देखा, उसकी टांगें लड़खड़ी। नीचे अंधेरे में वही आत्मा खड़ी थी और उसके शरीर की गर्दन ऊपर की ओर खिंचकर लंबी होती जा रही थी। पियांशी की सांसें टूटने लगी। आत्मा का चेहरा खिड़की के पास आने ही वाला था। वह तुरंत खिड़की बंद कर देती है। पियांशी डरते डरते कहती है, भैया मैंने भी देखा, वही लड़की, वही आत्मा। कमरा ठंडा हो गया। तीनों चुप थे, बिल्कुल चुप थे। यह बात 2 दिन पहले की थी, जब घड़ी रात के 9 बजे दिखा रही थी। मॉम डैड घर पर नहीं थे, तीनों में उत्साह था। तभी नैतिक बोलता है, चलो कार लेकर घूमने चलते हैं, रात की सड़कें मजा देती हैं। शिवम कहता है, चलो, कौन रोक रहा है? तीनों हंसते बोलते कार में निकल गए। गांव की सड़कें वीरान थीं। पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट में लहराती थीं। नैतिक गाड़ी चला रहा था। पियांशी झोंक मार रही थी। शिवम गाना गुनगुना रहा था। तीनों गाड़ी लेकर काफी दूर पहुंच गए थे। तभी मोड़ पर अचानक एक लड़की सामने आ गई। कार ब्रेक की चीख के साथ झटके से रुकी। लड़की जमीन पर गिरी हुई थी, सिर से खून बह रहा था। तीनों हड़बड़ाकर उसके पास दौड़े। वह कमजोर आवाज में बोली, पानी। पियांशी का स्वर कांपा। वह बोली, भैया इसे पानी दो। लेकिन शिवम डर गया था। शिवम कहता है, पापा को पता चला तो खत्म है हम, चलो अभी भागो। नैतिक भी घबरा गया। वह बोला, हां, यहां रुकना गलती होगी। पर तीनों कार में बैठकर भाग गए। उसकी आवाज रात में गुम हो गई। अब तीनों को समझ आ गया था, वही लड़की की आत्मा है जो उनके पास लौट आई है। रात के डर के बाद सुबह वे गांव के पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी जी उनकी बातें सुनते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, तुमने उसे मरते वक्त पानी नहीं दिया,
उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। अब उसकी प्यास आत्मा बनकर लौट आई है। फिर पुजारी जी उपाय बताते हैं। आज आधी रात को उसी सड़क पर जहां दुर्घटना हुई थी, वहां एक शांति हवन करना होगा। वही उसे मुक्त कर सकता है। तकरीबन रात के 12 बजे अंधेरे में बस एक दिया जल रहा था। हवा लगातार चल रही थी। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। तीनों अपने हाथों में पानी के लोटे लिए खड़े थे। जमीन पर एक पेड़ खड़ा था। उसी पर लड़की का खून लगा था। पुजारी बोले, पानी इसी पेड़ पर डालो, उसकी प्यास यहीं से बुझाई जाएगी। तीनों ने पानी डाला। हवा अचानक बहुत तेज चली। दिया बुझ गया। मंत्र रुक गए और सब शांत। कोई आवाज नहीं। और अब पुजारी बोले, शांति हवन पूरा हुआ। घड़ी में रात 2 बजे। तीनों घर लौटकर सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक लाइटें झपकने लगी। कमरे के कोने में कुछ खड़ा था। वही आत्मा। खाली आंखें, झूलते बाल, और उसके पैरों के नीचे धुंध घूम रही थी। वह दीवार की तरफ मुड़ी और अपने खून से दिखने लगी। अब शुरू होता है। तीनों की धड़कनें रुक गईं।